नमस्कार दोस्तों, वापस हैं हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के 13 अक्टूबर 2020 की सेकंड शिफ्ट सॉल्यूशन के साथ में। और मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स से स्वागत करता हूं। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, जिससे आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो सेकंड सिटिंग में आया है वो है 1829 में सती प्रथा को कौन से अंग्रेजी जनरल ने ख़त्म किया था। तो 1829 में सती प्रथा इसको ख़त्म किया गया था दोस्तों। इतना याद रखना किसके द्वारा हुआ था, ये वाइसरॉय विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। और इसके लिए जो है राजा राम मोहन राय ने जो है यहाँ पे काफ़ी प्रयास किए थे। आगे बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+F2 और इसके साथ जो है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ सकता है, ठीक है। और प्रिंट करने के लिए जो है Ctrl+P दबाना पड़ता है या फिर Ctrl+Shift के साथ में F12 दबाना पड़ता है। और हमें कुछ फाइंड करने के लिए Ctrl+F दबाना पड़ता है, कुछ रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H। दोस्तों ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस शिफ्ट में अगर ये आया है तो हो सकता है किसी दूसरी शिफ्ट में जो है या फिर किसी दूसरे दिन इनमें से कोई और आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिप्लेस करने के लिए Ctrl+S दबाया जाता है और Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, कट के लिए Ctrl+X और पेस्ट के लिए Ctrl+V। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट बंगाल 1 अगस्त 2019 को अपने स्थापना दिवस पर सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया। तो यहाँ पे ये कपिल देव जो हैं इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और जिन्होंने 1983 में जो है वर्ल्ड कप जितवाया था क्रिकेट का। तो वो थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायरॉयड ग्रंथि हैं। तो 4 पैराथायरॉयड जो यहाँ पे 4 पैराथायरॉयड ग्रंथि होती हैं थायराइड ग्रंथि के पीछे। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह में धसी 2 जोड़ी या 4 छोटी अंडाकार सी लाल रंग की ग्रंथियाँ होती हैं और यह ग्रंथियाँ पैराथार्मोन नामक हार्मोन का क्या है ये स्राव करती हैं। और जब रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायराइड कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य करता है। और प्रमुख कार्य जो है ये कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है। 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। तो दोस्तों इस पे मंगलयान का जो है चित्र अंकित है। बाकी हम अन्य नोटों की बात करें तो 10 रुपये के नोट पर सन टेम्पल है और सन टेम्पल ये कहाँ पे है, कोणार्क। और कोणार्क कहाँ पे है, ये उड़ीसा। 20 रुपये के नोट पे ये एलोरा केव्स और एलोरा केव्स क्या हैं, कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के पे हम्पी कर्नाटक में है। और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव और ये आने की ज़्यादा संभावना है, ये गुजरात में है। 500 रुपये का जो है इस पर 500 रुपये के नोट पर लाल किला है छपा हुआ और ये कहाँ पे है, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो यहाँ पे सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये आप याद रखना HPCL और PGCIL। फिर है यहाँ पे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के तहत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फीमेल कैटेगरी में किसे मिला है। तो ये रानी रामपाल हैं और ये इंडियन वीमेन हॉकी टीम की क्या है, कैप्टन है, ठीक है। और यह पुरस्कार समारोह 11 दिसंबर को नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में आयोजित हुआ था और एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज सौरभ चौधरी ने यहाँ पे मेल कैटेगरी का ये अवार्ड जीता है। वहीं बात करें भारत पूर्व में किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों पूर्व दिशा में ये जो भारत है तो इसके पूर्व दिशा में यहाँ पे बांग्लादेश है और इधर म्यांमार है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज। तो भारत जो है 7 देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। फिर यहाँ पे ऊपर चाइना है, यहाँ भूटान है, इधर नेपाल है, ठीक है। इस तरीके से ये उत्तर में ये 3 हो गए, यहाँ पे ये 2 हो गए और ये इधर 2 हो गए, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पे श्रीलंका जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन ये पड़ोसी देश है। कहाँ पे, ये साउथ ईस्ट में। और मालदीव जो है ये इधर पड़ता है, ये मालदीव है और ये श्रीलंका, ठीक है।
तो ये जो दो कंट्री हैं ये वाटर बॉर्डर बनाती हैं, वाटर बॉर्डर, ठीक है। तो 7 कंट्रीज़ के साथ में लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, और दो कंट्रीज़ के साथ में वाटर बॉर्डर, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये मरकरी का है। और जिंक के अयस्क जो हैं, जिंक ब्लेड है, जिनसाइट है, कैलामाइन। मरकरी की बात करें तो यहाँ पे मरकरी का सिनेबार है। टिन की बात करें तो कैसिटेराइट है। और इनके फॉर्मूले दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। सीसा इसका जो सिंबल है ये पीबी है, और इसका गैलेना। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, कोरंडम है, और फेल्सपार। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, एप्सम सॉल्ट है। वहीं आयरन के अयस्क की बात करें तो हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। तो दोस्तों ये एक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये सेकंड एडिशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ है। ये जो है राणा दास गुप्ता को मिला था, और इनका 2010 में एक नोबल आया था, सोलो। और रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ जो है ये सोशल अचीवमेंट के लिए है, और ये योया सासाकावा, ठीक है, ये पहला एडिशन। और सत्रीय नृत्य जो है किस राज्य में है? ये आसाम का नृत्य है। अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे क्षेत्रफल प्रति यूनिट एरिया के हिसाब से यहाँ पे ये हमने डिसाइड किया है। और हैंड इन हैंड 2019 जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? तो ये उमरोई कैंटनमेंट मेघालय में हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पे? मेघालय में। ये वर्ष 2019 की बात हो रही है। कंडक्टेड बिटवीन December 7 to December 20। और ये इसकी जो थीम थी और उद्देश्य था वो एंटी टेररिज्म था, कि टेररिज्म के खिलाफ एक जुगलबंदी। तो किस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होता है? दोस्तों यहाँ पे कंपोजिट वॉल्केनो जो है, कंपोजिट वॉल्केनो जो है सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। और इसमें कई तरीके के वॉल्केनो जो हैं वो मिश्रित होते हैं। और वहीं वॉल्केनो जो होते हैं, ज्वालामुखी, ये कई प्रकार के होते हैं। सक्रिय होता है तो जिसमें लगातार विस्फोटन उद्भेदन होता रहता है। अगला है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी या डोरमेंट भी बोलते हैं। ये जो है बहुत समय से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ होता है। और एक होता है मृत ज्वालामुखी या फिर डेड। इसमें बहुत लंबे समय से कोई भी गतिविधि उजागर नहीं हो रही होती है, तो ये मृत प्राय माना जाता है, इसीलिए इसको मृत ज्वालामुखी। आगे बात करते हैं 2019 का यूनेस्को द्वारा घोषित सूची में कितने अमूर्त विश्व विरासत क्षेत्र थे? तो 2019 में 38 क्षेत्र थे। वहीं 2019 में ये पिंक सिटी जयपुर को इसमें शामिल किया गया। 2018 में विक्टोरियन एंड आर्क डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई को किया गया। 2017 में हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को इसमें शामिल किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा कौन से वर्ष में प्रयोग में लाया गया था? तो फर्स्ट अपीयर्ड, ये जो है 1995 में ये पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। ये डेट याद कर लेना, 23 मई 1995 में जावा ये जो है JAVA, ये प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज है। ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें कोडिंग होती है और ये सॉफ्टवेयर बनते हैं। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होड़ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। तो यह किसने कहा था? ये APJ अबुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो पहला चुनाव जो है 1946 में ये आयोजित हुआ था। इसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। वहीं हम बात करें इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, दोस्तों यहाँ पे अस्थाई इम्पोर्टेंट है, सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थाई अध्यक्ष जो हैं ये राजेंद्र प्रसाद। और बाद में इन्हीं को जो है यहाँ पे पहला राष्ट्रपति बना दिया गया, राष्ट्रपति फर्स्ट, ठीक है। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ? तो ये हो गया। महाराणा रणजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से
ये संबंधित है रणजी ट्रॉफी। और रणजीत सिंह के अन्य नाम जो हैं महाराजा के, ये नवानगर के जाम साहब और कुमार रणजीत सिंह जी, रणजी और स्मिथ। तो ये कई सारे इनके नाम हैं, तो इन्हीं के नाम से जो है यहाँ पे रणजी ट्रॉफी है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है बैम सैफ। तो बैम सैफ ये है एक्रोनिम। एक्रोनिम किसका है? ये द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉई फेडरेशन। और ये इसके फाउंडर थे कांसीराम। और कांसीराम जो है ये दलित नेता थे, और फाउंडर जो हैं ये इन्होंने ये जो स्थापना की थी इसकी 6 दिसंबर 1978 को की थी, और ये दिल्ली में। PSLV C47, दोस्तों यहाँ पे ये संख्या याद रखना, PSLV C47, ठीक है, के द्वारा ले जाए गए कार्टोसैट 3 कितने वर्ष तक काम करेगा? तो ये जो है 5 वर्ष के मिशन पे गया है। और कार्टोसैट 3 जो है, कार्टो मतलब मैपिंग, तो ये मैप मेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, तटीय लैंड यूज, नियमन, रोड नेटवर्क पर नज़र रखने की जैसे काम करेगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, किस चोल शासक ने गंगई कोंड नाम धारण किया था? तो ये राजेंद्र चोल वन। तो इन्होंने, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है तो याद कर लीजिएगा, राजेंद्र चोल वन जो हैं इन्होंने ये गंगई कोंड नाम जो है धारण किया था। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है A, B और O, जो ये ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इनकी खोज किसने की थी? और जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में। और ठीक है, मतलब इन्होंने ये 1901 में यहाँ पे खोज की थी, और यहाँ पे इनको 1930 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। 1902 में ग्रुप AB की पहचान डेकास्टेलो और स्ट्रुली ने की थी। और 1910 में लुडविग हिर्स्टफेल्ड और एमिल फ्रियर वान डुंगर ने C ग्रुप के लिए जो है यहाँ पे C ग्रुप जो है यहाँ पे डिस्कवर किया था, जिसको बाद में जो है O ग्रुप के नाम से रीनेम कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे अगला वीडियो जो है हमारा वो तीसरी शिफ्ट का आने वाला है। SSC CHSL एग्ज़ाम जो 13 अक्टूबर 2020 को हुआ है, उसकी तीसरी शिफ्ट, तो उसका वीडियो जो है हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं। नमस्कार।